अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय चैनल। एशिया कप में अब जो भी हो उसको हमें भुलाना पड़ेगा, क्या किस तरह की भी कारकर्दगी हुई, फाइनल तक हम आए, फिर इंडिया से पाकिस्तान की शिकस्त हुई। उसके बाद अब भुला के जो पाकिस्तान की नई सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा कर रही है, उसमें पीसीबी ने ऑफिशियल तौर पर अपना ऐलान कर दिया टेस्ट स्काउट का। दानिश, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल, सबसे पहले हम जो स्क्वाड बताते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से प्लेयर मिसिंग करते हैं और कौन से प्लेयर के साथ इंजस्टिस हुआ है। सबसे पहले आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा कप्तान शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी की इंक्लूजन हुई है, बाबर आजम, फैसल अकरम की इंक्लूजन हुई है फर्स्ट टाइम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शिदाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी। तो ये पाकिस्तान टीम का टेस्ट स्क्वाड है। अच्छा, इसमें जो बहुत से बेशर खिलाड़ी हैं ना, इनकी जो जगह बनती नहीं है तो टेस्ट में। सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो प्लेयर है वो उनका नाम है हसन अली। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं टेस्ट में, ना इनकी फर्स्ट क्लास में कोई परफॉर्मेंस है। मीर हमजा मोहम्मद अब्बास के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे डोमेस्टिक में हो या पाकिस्तान टीम से जो इंटरनेशनल जब वो खेले, जितने भी मैचेस खेले हो, चाहे मोहम्मद अब्बास हो या मीर हमजा हो, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। ऑल दो पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो ऑब्वियसली स्पिन विकटें होंगी वहाँ पे और स्पिनर को मदद मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको मोहम्मद अब्बास या मीर हमजा में से किसी एक को रखना था। और बाकी अगर और डीप जाए अगर डोमेस्टिक में, तो फिर इसमें मुश्ताक अहमद कलोड़ो, जिनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है डोमेस्टिक में, कि उनकी जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, जो वो फास्ट बॉलर है, राइट हैंड फास्ट बॉलर और बड़े ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। एटलीस्ट आप उनको एक मैच आपको यहाँ पे खिलाना चाहिए था टेस्ट में, लेकिन उनके साथ भी हमने ज्यादती करी, हमने उनको भी नहीं खिलाया। लेट्स ही देखते हैं कि किस तरह परफॉर्मेंस करेगी पाकिस्तान की टेस्ट टीम। शाहीन अफरीदी की भी इसमें इंक्लूजन हुई है, ऑल दो शाहीन अफरीदी भी रिसेंट बाद में पाकिस्तान टीम का जो टेस्ट का उसमें पार्ट थे, लेकिन शाहीन अफरीदी की जिस तरह T20 में जिस तरह परफॉर्मेंस रही, तो आई थिंक शाहीन अफरीदी को टेस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब हुए। बिल्कुल दानिश, और एक नाम मैं और लूँगा जो अभी डोमेस्टिक में दोबारा शामिल हुए थे, शाहनवाज जानी, जिन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करा था। उनके साथ भी मैं समझता हूँ इस टाइम ज्यादती हुई। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिसमें जो कि मंजर आम से बिल्कुल वाइप कर दिए गए, जिसमें मोहम्मद हसनैन है, शाहनवाज जानी है, आमिर जमाल को अब जाके इंक्लूड करा, लेकिन उनकी वाइड बॉल में भी जगह बनती थी आमिर जमाल की, जिस तरह के वो बॉलर हैं। एटलीस्ट आप उनको ओडीआई में तो रखते। और बाकी ऐसे बहुत सारे मेहरान मुमताज़ को हमने शामिल नहीं करा। अच्छा, अब बात करते हैं हम पाकिस्तान टीम के जो ओडीआई और जो T20 के जो स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए, वो हमने अपनी तरफ से बताया है, जो कि प्रोबेबल है। अब ऑब्वियसली ये एक्यूरेट तो नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी का जो माइंडसेट है, जो चीफ सेलेक्टर का जो माइंडसेट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन हमारी तरफ से जो पाकिस्तान टीम का जो T20 और जो ओडीआई का जो स्क्वाड बनता है वो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। जो कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे और साथ साथ उसके बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला को हमने ऐड करा है इसमें, इरफान नियाजी को हमने ऐड करा है, कामरान गुलाम, हुसैन तलत, हसन नवाज, आकिफ जावेद, अहमद दानियल, हारिस को हमने इसमें ऐड करा है ओडीआई में। मेहरान मुमताज़, मास सदाकत, फ़हीम अशरफ, अली रज़ा को हमने ऐड करा है इसमें, और अब्बास अफरीदी, जो कि फर्स्ट टाइम आई थिंक उनको खेलना चाहिए ओडीआई में। ये पाकिस्तान टीम का ओडीआई का जो स्क्वाड होना चाहिए, वैसे होगा तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम का एटलीस्ट ये यंगस्टर में मुश्तमिल हो, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका जब टीम आएगी तो उसमें भी जो उनका जो स्क्वाड है वो भी यंगस्टर पे मुश्तमिल है। उसमें 1-2 प्लेयर ही सीनियर है, बाकी उनमें आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे उनके जो यंगस्टर ही प्लेयर खेलेंगे ओडीआई और T20 में। तो पाकिस्तान टीम का जो ओडीआई का स्क्वाड है, एटलीस्ट आपको इसमें से 90% आपको ये प्लेयर शेयर करने पड़ेंगे। और फिर आपका जो T20 का जो स्क्वाड है उसमें सलमान अली को आपको कैप्टन रखना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा, और साबिर फरहान, ख्वाजा नाफे को हमने इसमें इंक्लूड करा है इसमें साइम अयूब की जगह, और हसीबुल्ला को हमने ऐड करा है इसमें, इरफान नियाजी, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, अब्दुल समद, शाहीन अफरीदी को हमने T20 में रखा है, और जो ओडीआई में हमने हारिस को रखा है। हमने दोनों को एक एक इसमें जो फॉर्मेट हमने कम कर दिया, ताकि थोड़ा सा उन पर जो रेस का थोड़ा सा इशू ना हो और वर्कलोड का इशू ना हो उन पर। फिर इसमें अब्बास अफरीदी, अली रज़ा को हमने और T20 में भी ऐड करा है, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर। बाकी आप इसमें से 1-2 प्लेयर आप ऐड कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ को हमने रेस करा के रखा है, आई थिंक आप उनको ओडीआई में भी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी जो मेहरान मुमताज़ को आप उनको शामिल करना चाहिए। आप मोहम्मद नवाज़ को थोड़ा सा रेस कराएं, ताकि आपके जो बेंच स्टैंड है आपकी वो और मजबूत होती रहे। बिल्कुल दानिश, जैसे आपने कहा मोहम्मद रिजवान कप्तान है वनडे के, अब मैं थोड़ी सी तलख बात करूंगा, थोड़ी कड़वी बात भी लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पे, चले आपने सीरीज़ तो दे दी मोहम्मद रिजवान को कैप्टन, अब ऑब्वियसली वो होंगे, भी ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे पर्सनली तौर पे लगता था कि सलमान अली वनडे की भी कैप्टन बन सकते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि अभी मोहम्मद रिजवान की अब पास जो अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ खेली उसमें उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं रही है, पाकिस्तान इंतहाई बुरी तरह से वेस्ट इंडीज़ से हार चुका है। देखिए, मैं आपकी इस बात पर डिसएग्री करूँगा। मैं मोहम्मद रिजवान ऑल्दो उनकी जो कैप्टनसी थी वो रवा साल उनकी इतनी अच्छी रही
नहीं, लेकिन जो उन्होंने 2024 में पाकिस्तान टीम को सीरीज़ भी जितवाई, ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन मोहम्मद नवाज़ को हमने इस वजह से हमने मोहम्मद रिजवान को हमने इस वजह से रखा है कैप्टन, क्योंकि सलमान अली यार अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालना नहीं चाहते उनको। आपको एटलीस्ट अभी आपको एक ही टूर्नामेंट चाहिए और जो वर्ल्ड कप तक उनको अभी प्लान में शामिल करें आप सलमान अली यार को, और उनको बिल्कुल फेयर चांस दें, आप फुली चांस दें, आप सपोर्ट करें उनको। और बाकी ओडीआई में आपके, और ऐसा लगता है मुझे जब जो पाकिस्तान टीम में जो ओडीआई और जो T20 का जो स्क्वाड है, खासतौर पर जो T20 का जो स्क्वाड है, ऐसा लगता है वो पाकिस्तान टीम का पहले टेस्ट मैच के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम अगर टेस्ट मैच में अगर परफॉर्म करते हैं तो आई थिंक उनकी जो जगह है वो मुस्तकम हो जाएगी T20 में। हम चाहते नहीं कि बाबर आजम T20 में हो, हम चाहते हैं कि बाबर आजम को ओडीआई और टेस्ट में उनको खिलाए, क्योंकि बाबर आजम पे फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ जाएगा T20 में, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है, फिर उनका जो अभी उनका फॉर्म इतनी लगी भी नहीं है। आई होप कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करें। अगर वो टेस्ट में भी अगर परफॉर्म करते तो आई थिंक उनको अभी आप टेस्ट और ओडीआई तक ही रखें। आप T20 में आपकी यंग टीम ही है, वो आगे आगे परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल दानिश, जैसा आपने कहा मोहम्मद रिजवान का डिसएग्री करता हूँ, ताकि मैं इस वजह से कह रहा था दानिश, आपने भी सलमान अली की कैप्टनसी देखी होगी, लेकिन फिर भी उन पर बेजा तनकीद हो रही है कि उनको कैप्टनसी से T20 के हटाना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा बैटिंग पे उनकी, बेशक आप तनकीद कर सकते हैं उनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी मैं पूरा एतमाद हूँ कि सलमान अली को थोड़ा सा 4-5 महीने और चाहिए, वो बैटिंग अपनी इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। तो मैंने इस वजह से कहा था कि जब एक बंदा को फाइनल तक लेके गए, जिस तरह भी लेके गए, उन पर फिर बेजा तनकीद करना, तो फिर ऐसा तो मोहम्मद रिजवान ने भी कोई इतनी खास कैप्टनसी करी नहीं है ओडीआई में। तो मैं इस वजह से कहता फिर आपने सलमान अली को भी ओडीआई का फिर कैप्टन बता देना चाहिए। फिर एक चीज़ पर आप चलो ना यार, तो फिर आप जब मोहम्मद रिजवान पर तनकीद नहीं कर सकते तो फिर आपको सलमान अली पे भी हक नहीं बनता कि आप उन पर तनकीद करें, क्योंकि वो नए नए कैप्टन बने। इतनी जल्दी उन पर आप एक एशिया का बड़ा टूर्नामेंट होता है, मैं बेशक मानता हूँ कि उसमें छोटी टीम भी थी, लेकिन इंडियन टीम थी। आपने इंडियन टीम से मुकाबला करना है फाइनल में आके। आपने श्रीलंका के खिलाफ देखो, पाकिस्तान ने हमेशा फ्लॉप होते हुए आ रहे थे, एशिया कप हो गए या T20 वर्ल्ड कप हो गए, पाकिस्तान किस में जीते हो बताएं? जिम्बाब्वे तक पाकिस्तान हार गया था, लेकिन इसमें टूर्नामेंट में ऐसा हुआ नहीं है। सारा बेशक क्लोज मैच गए और नई नई टीम थी। अब एक तरह से जो पाकिस्तान की T20 टीम है वो नौजवान टीम है, थोड़ा सा उसमें ग्रूम होने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ही कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान को हटा के फिर सलमान अली को बना देना चाहिए। जब इतनी तनकीद तो सलमान अली भी T20 में कर रहे हैं, तो फिर वनडे में मोहम्मद रिजवान की मुझे आप कारकर्दगी दिखा दें। देखिए एज अ पर्सनल तौर पे मुझे सलमान अली की जो कैप्टनसी है, मुझे इस पर कोई भी डाउट नहीं है। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेयर और सेंसिबल कैप्टन है। वो बैट्समैन भी अच्छे हैं, वो उनकी थोड़ी सी फॉर्म का इशू है। आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उनकी होम सीरीज़ आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और तीनों फॉर्मेट में, और हमारी बेस्ट सीरीज भी है उनके लिए। दानी, अभी सलमान अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि आपने क्या बाबर और रिजवान को मिस करा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? बिल्कुल, जो सलमान अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये देखा था कि जो सलमान अली ने ये बोला था कि किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की वजह से ना टीम हारती ना कभी टीम जीतती है। तो आई थिंक उनका जो प्लान था सलमान अली का, वो ये लग रहा है कि वो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को वो इन फ्यूचर टीम में देखनी रही T20 टीम में। आई होप कि बाबर आजम ओडीआई में और टेस्ट में परफॉर्म करे, लेकिन सलमान अली की बात बिल्कुल सही है कि वो टेस्ट कि वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 टीम में बनते नहीं, क्योंकि जिस तरह अभी आपकी जो गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी जो टीम जा रही है, हमें इसी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भले इनकी जो टीम में बहुत ज़्यादा फ्लॉस है, मिस्टेक है, आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी T20 में, और जो गलतियाँ उससे वो दोहराएगी नहीं और उस पर काम करेगी गलतियों। बिल्कुल, तो वीवर ये थी आज हमारी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।